बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाने शाने चल रहे थे शादी की, हमने तैयारी पैकिंग गाड़ी स्टार्ट कर ली थी, सब कुछ कर लिया था हमने और हम रवाना हो गए थे मर्दान की तरफ। ये देखिए मोटरवे पर जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रही हूँ, माज़रत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, बहुत ज़्यादा थकावट थी और बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और सबसे बड़ा इशू जो था वो था इंटरनेट का। नेट कोई काम नहीं कर रहा था वहाँ पर। तो हालाँकि मेरी सिस्टर के घर मैं स्टे कर रही थी, शादी फंक्शन्स अटेंड करना मैं शादी के घर चली जाती थी, तो क्योंकि मेरी सिस्टर के घर मर्दान में ही है, तो मैं रात रहने, रेस्ट के लिए, फ्रेश होने के लिए, बच्चों को रिलैक्स करने के लिए मैं चली जाती थी बहन के घर। तो बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। शादियाँ ऐसी होती है ना कि बंदे को वो दूसरे की अगर बैंड बज भी जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब खुश हो जाते हैं। तो ये वाले हालात हैं। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं आगे बैठी हुई थी। और बस देखिए शादियों वाली तैयारियाँ हमने की हुई थी। जोड़े-शोड़े हमने नए पहने हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था और हम पहुँच गए थे, मेहंदी की रात थी। सब चले गए थे फंक्शन अटेंड करने कोहाट और हम जी शादी के घर में आ गए थे, इसीलिए ज़्यादा खामोशी और वीराना सा बना हुआ है यहाँ पर। क्योंकि हम मेहंदी का प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, अगले दिन फिर बारात पे भी जाना था हमने कोहाट, तो हमने सोचा कि एक ही दिन हम चले जाते हैं बारात पे और मेहंदी को मिस कर लेते हैं। तो मेहंदी वाले दिन भी खैर हमने इन्हीं के घर गुज़ारा, लेकिन जो हम मेरी कज़न फ्रेंड है मेरे ससुराल में, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। बस उसके साथ ना 2, 3, 4 घंटे बैठ के गपशप लगा के काम-शाम मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत समेट लिया था। तो फिर मैं सिस्टर के घर चली गई थी। थोड़ी गड़बड़, लेकिन दुल्हन का कमरा तो मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये देखें जी दुल्हन का कमरा, सीलिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। और पहले लोग बनाते थे ना सेज वग़ैरह ये वो, अब तो ये वो रस्म रिवाज ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वैसे मज़ा उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब थोड़े लोग ना इस टाइप के हो गए। बहुत ज़्यादा मेसी था क्योंकि वो लोग सेटिंग वग़ैरह कर रहे थे और रात भी इन्होंने मेरे ख़्याल में कुछ मेहमानों ने गुज़ारी थी इसमें मेहंदी वाली। तो इस वजह से ये देखें बारात के लिए हम निकल गए थे नेक्स्ट डे। ये हमारा नेक्स्ट क्लिप है। बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। लेकिन वो कुछ ऐसे क्लिप्स हैं ना कि बंदा यूट्यूब पे दे नहीं सकता। और बहुत वो जो होते हैं ना वो वाहियात वाले डांस, वो बहुत हमने एंजॉय किया, हर पल हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और ये देखिए आगे जो है तो दुल्हन की गाड़ी जा रही थी और मेरे हस्बैंड की आदत है कि दुल्हन की दूल्हे की गाड़ी के पीछे किसी और की गाड़ी को नहीं छोड़ते। तो हम हालांकि बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे क्योंकि पता नहीं चल रहा था, लेकिन बस यहाँ पे इतना ज़्यादा रश बढ़ गया था। वो बंदा एक्सट्रीमली जो है तो पावरफुल था जो इस रश में से निकल सकता था। तो ये देखिए कोहाट टनल में हम फिर एक जगह पे हो गए थे इस वक्त। और इंडिकेटर्स सबने लगाए हुए थे, गाड़ियाँ एक दूसरे को पकड़ रही थी क्योंकि वो इशारा होता है ना कि हम बाराती हैं। तो बारातियों ने सब ने जो है तो इंडिकेटर्स लगाए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बारात थोड़ी दूर होती है ना तो वो वाली शादियों में बहुत मज़ा आता है। और जो है तो ये देखें एंजॉय करें आप भी। कोहाट टनल है ये, टनल में से होके हम निकले, फिर हमने कोहाट में ही फंक्शन था केडीए में। हॉल बुकिंग की हुई थी उधर, तो डिनर हमारा वहीं पे था। बारातियों ने जो है तो एक दूल्हे, ये जो थे दूल्हे भाई चला रहे थे ये वाली गाड़ी, और दूसरी एक कार भी थी। उनमें उनके वालिदैन बैठे हुए थे। तो 2-3 गाड़ियाँ मेरे ख्याल में सजी हुई थी। ये हम पहुंच गए केडीए को हाट और यहाँ पे फंक्शन अटेंड किया। ताज मार्क भी है मेरे ख्याल में वहाँ पर। और अच्छा था, इतना कोई हाई लेवल का नहीं था लेकिन अच्छा था। जिस जो स्टैंडर्ड्स हमने मतलब इधर-उधर देखे हैं उस टाइप का तो नहीं था, लेकिन था अच्छा। हमने एन्जॉय किया, एन्जॉयमेंट से काम है हमारा। बाकी हमने क्या करना है। ये देखिए हम वो उधर पहुँच गए अपने स्पॉट पे और अभी हम एंट्री मारेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पर जो है तो वीडियोज़ नहीं बनाई है। सारी बाराती हैं जितना आप देख रहे हैं। कोस्टर्स थे, कुछ गाड़ियाँ थी, कुछ अपनी-अपनी कार्स में थे। तो लाइनें लगी हुई थी। आपके साथ मैं दुल्हन की भी पिक शेयर करूँगी, लेकिन उनके ये लीजिए इनके सास-ससुर साइड्स पे और बीच में दुल्हन थी। तो वापसी में बारात में जो हमें मसले मसाइल पड़े थे ये आप देख सकते हैं। इतनी कोई वहशत थी फॉग की और इतने कोई हम स्लो जा रहे थे कि मैं ना इस वक्त हम तकरीबन कोई जितना पेशावर से मर्दान तक हम आए ना वो डरा के जगह-जगह रुक के और खड़े-खड़े हो के हमने ये ड्राइव किया है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच होके कि एक दूसरे को फ़ील करीब से लाइट्स नज़र आएँ। और ये सामने जो मैं कार बता रही थी ना, ये वो वाली कार है बाराती उनके पेरेंट्स की। तो हम सब मिल-मिला के जा रहे थे।
क्योंकि फॉग इतना ज़्यादा था, उनको भी टेंशन थी, सबको बल्कि टेंशन थी, ऐसा ना हो अल्लाह ना करे लोगों की फिर ना खुशियाँ गम में बदल जाती हैं, तो अल्लाह ना करे किसी को भी ऐसा हो। लेकिन आप सब भी बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि फॉग बेइंतहा था, मतलब तकरीबन 2 3 4 फुट तक फिर बंदा एक दूसरे को देख नहीं पाता था एक आध जगह पर, बहुत ज़्यादा था। तो ये तो मोबाइल में फिर भी लाइट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन आँखों की इतनी पावर नहीं हो सकती थी कि वो मतलब आप देख सकें। एक एक आध जगह पर तो बिल्कुल बंदा ब्लाइंड हो होके खड़ा हो जाता था। तो ये वाले हालात थे। लेकिन फिर भी हमने एन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। लाइफ़ में कभी-कभी ऐसे टर्न्स आते हैं ना कि वो आपको कुछ टाइम के लिए फ्रेश कर लेते हैं। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पर भी बन गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुँच गए थे मर्दान और दुल्हन को नीचे उतारने लगे थे इस वक़्त, और बहुत खुशी भी थी और दुःख भी हो रहा था क्योंकि दुल्हन बेचारी होती है ना, तो उनको उस तरह से करना थोड़ा, घर वगैरह पेरेंट्स छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के बहुत मुश्किल होती है भाई। खुद बंदा इस तकलीफ़ से गुज़रे तो आप समझ सकते हैं। और ये वलीमे की ड्रेस और ये जो है तो ताज मेरे ख़्याल में पता नहीं क्या था, मर्दान में ही शादी हॉल बुक किया हुआ था उन्होंने। दूल्हा-दुल्हन की पिक्चर्स हैं, ड्रेस भी देखिए कितना ज़बरदस्त था इसका, और अल्लाह ने नसीब अच्छे करे सबके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे बच्चों की भी पिक्स देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।